जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए पाप अंकुशा एकादशी की व्रत कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाप अंकुशा एकादशी कहते हैं। यह एकादशी पाप रूपी हाथी को महावत रूपी अंकुश से बांधने के कारण पाप अंकुशा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए एवं ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत रखने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति आपका अपने चैनल टैरो आर्ट स्टूडियो पर स्वागत करती हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। महाभारत काल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को पाप अंकुशा एकादशी का महत्व बताया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह एकादशी पाप का निरोध करती है, अर्थात पाप कर्मों से रक्षा करती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को अर्थ और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वर्ष 6 अक्टूबर 2022 गुरुवार को पाप अंकुशा एकादशी मनाई जा रही है और इसकी पारण तिथि 7 अक्टूबर 2022 शुक्रवार है। इसका मुहूर्त 6:16 से 8:37 तक है। आइए जानते हैं इस एकादशी की व्रत कथा। विंध्याचल पर्वत पर एक महाक्रूर बहेलिया रहता था, जिसका कर्म के अनुसार नाम भी क्रोधन था। उसने अपना समस्त जीवन हिंसा, लूटपाट, मिथ्या भाषण तथा शराब पीने व वैश्य आगमन में बिता दिया। यमराज ने उसके अंतिम समय से एक दिन पूर्व अपने दूतों को उसे लाने हेतु भेजा। दूतों ने क्रोधन को बताया कि कल तुम्हारा अंतिम समय है, हम तुम्हें लेने आए हैं। मृत्यु के डर से क्रोधन अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। उसने ऋषि से अपनी रक्षा हेतु बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना की। ऋषि को उस पर दया आ गई। उन्होंने उसे अश्विन शुक्ल की एकादशी का व्रत व भगवान विष्णु के पूजन का विधान बताया। संयोग से उस दिन एकादशी ही थी। क्रोधन ने ऋषि द्वारा बताए गए अनुसार एकादशी का विधि पूर्वक व्रत व पूजन किया। भगवान की कृपा से उसके बाद वह विष्णु लोक को गया। इसके साथ यह कथा समाप्त होती है। कहने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला। आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। इस व्रत के प्रभाव से अनेकों अश्वमेध और सूर्य यज्ञ के करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पाप अंकुशा एकादशी व्रत का बहुत ही महत्व है। इस व्रत के नियमों का पालन एक दिन पूर्व यानी दशमी तिथि से ही करना चाहिए। दशमी तिथि पर हमें 7 तरह के अनाज जैसे गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्य की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। एकादशी तिथि वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करनी चाहिए और भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए। व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन, अन्न का दान तथा दक्षिणा देकर व्रत खोलना चाहिए। इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, साथ ही के साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को या आपको किस तरह की वीडियो पसंद है हमें जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतजार है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता की।